पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के क्या क्या हमारे जीवन में लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, यह हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। किस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थों को, फलों को, सब्जियों को या अनाज को या कुछ और पदार्थ जिनको हम लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं, क्या ऐसे तरीके अपना करके हम उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित खराब होने से बचा सकते हैं। हमने देखा है कि ब्रेड को खुले और नम स्थान पर रख देने से उस पर सूक्ष्म जीव में का एक वर्ग कवक आक्रमण कर देते हैं, उस पर फंगस लग जाती है, उससे दुर्गंध आती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है और उसके रंग रूप में भी बदलाव आ जाता है। इस प्रकार से भोजन का खराब होना एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, एक विषैला सा पदार्थ उसमें बन जाता है हमारे खाद्य पदार्थ में। पहेली ने एक कोई जिज्ञासु लड़की है, उसने आम खरीदे, उसने देखा कि आम कुछ दिन बाद प्रयोग न होने के कारण सड़ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी दादी ने जो आम का अचार बनाया वो काफ़ी समय तक खराब नहीं होता। इसका क्या कारण है? ये खाद्य परिरक्षण के कारण संभव है। खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, जो हम घरों में भी प्रयोग करते हैं और बड़े स्तर पर भी किया जाता है। सबसे पहला, रासायनिक उपचार। क्या रासायनिक उपाय करें हम सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को? नमक और खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल, इनके उपयोग से सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी नहीं होती। इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। इन पदार्थों को प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक कहा जाता है। ये अचार बनाने में इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य दूसरे प्रिजर्वेटिव रसायन सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सामान्य परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये बनाने में जैम, स्क्वैश, जेली आदि बनाने में इनका रसायनों का प्रयोग होता है। हम जैम, स्क्वैश, जेली का चित्रों के द्वारा अध्ययन भी करेंगे, थोड़ा देखेंगे उसके बारे में भी आगे। तो पहला है रासायनिक उपचार, नमक और खाद्य तेल का प्रयोग करें या सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैम, स्क्वैश आदि में। जैम जो कि फलों के बनाया जाता है, फलों के से हम जैम, स्क्वैश आदि तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरा परिरक्षक हमारा नमक होता है। अभी उसका और डिटेल में नमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सामान्य नमक का प्रयोग मांस और मछली को ज़्यादा लंबे समय तक रखने के लिए किया जाता है। जीवाणुओं की बढ़ोतरी को रोकने के लिए मांस और मछली के ऊपर सूखा नमक डाल देते हैं, सूखे नमक से ढक देते हैं। और नमक का प्रयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आम, आंवले और इमली को भी लंबे समय तक चलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। चीनी के द्वारा प्रयोग करने से भी खाद्य पदार्थों में चीनी के प्रयोग से पदार्थ में नमी की कमी हो जाती है और नमी की कमी आने से उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी रुक जाती है। तो कुछ पदार्थ हैं जो फलों से बने हैं, जैम, जेली, स्क्वैश, इनका
फलों से जैम, जेली, स्क्वैश बनाने के दौरान चीनी का प्रयोग किया जाता है, उसमें नमी की कमी को दूर करने के लिए। यह जैसे सेब का जैम बनाया हुआ है, एप्पल जैम, यह जेली है और यह स्क्वैश। इन सब पदार्थों के अंदर प्रयोग किया जाता है चीनी का प्रयोग, जो नमी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। उससे आगे हम पढ़ते हैं, तेल एवं सिरका भी एक परिरक्षक के रूप में काम करता है। खाद्य तेल की बात कर ही चुके हैं। सिरका जो है, विनेगर भी बोलते हैं जिसे, यीस्ट। सिरके का प्रयोग अचार को संदूषित होने से बचाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मांस, मछली का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। तेल और सिरके का प्रयोग करके किया जाता है। गर्म और ठंडा करना। दूध के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे घरों में अगर हम दूध को उबाल कर नहीं रखें तो कुछ समय बाद वो फट जाता है, यानी उसमें सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं और दूध को खराब कर देते हैं। इसलिए दूध को इस प्रकार हम, या फिर दूध को हम उबाल कर रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, मीन्स फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज के अंदर रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध को फ्रीज में, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी कम होती है या रुक जाती है। थैली में जो दूध होता है वो पाश्चरीकृत दूध होता है। तो पाश्चरीकृत क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाश्चरीकृत दूध, एक हमारे वैज्ञानिक लुई पाश्चर, फ्रांस के, जिन्होंने सर्वप्रथम पाश्चरीकरण विधि के बारे में जाना, उन्होंने बताया कि पाश्चरीकृत दूध को कैसे करते हैं, बिना उबाले इस्तेमाल। जो थैलियों वाला दूध होता है, थैलियों में आता है, वो पाश्चरीकृत दूध होता है। उसको बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वह समय पर है, पुराना नहीं है, तो उसको बिना उबाले प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पाश्चरीकरण विधि में पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। फिर एकाएक उसे ठंडा कर देते हैं और उसको पैकिंग कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी रुक चल जाती है। इस प्रक्रिया की खोज की थी लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इस विधि का नाम, हमारे वैज्ञानिक के सम्मान के लिए इस विधि का नाम पाश्चरीकरण विधि कहा गया। उसके अलावा भंडारण एवं पैकिंग। कैसे हम भंडारण और पैकिंग के द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का। जो मेवे होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनको भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचा जाने लगा है। वायुरोधी सील यानी उसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती, जिससे सूक्ष्म जीवों की उसमें सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने खाद्य परिरक्षण, किस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां या कुछ मेवे, हमारे ड्राई फ्रूट्स आदि को लंबे समय तक हम रख सकते हैं। अलग अलग उपचार के द्वारा हमने जाना, परिरक्षक जो उसको रख सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। परिरक्षक हमने जाना है नमक, खाद्य तेल, चीनी, सिरका और दूध के बारे में, पैकिंग, भंडारण। दूध के बारे में हमने पाश्चरीकरण विधि को जाना। अगली वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे।